इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक एल्काइंस, उसके आगे फोर्थ सब टॉपिक प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ के आगे सेकंड सब टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आगे फर्स्ट सब टॉपिक एसिडिक character of alkynes. So alkynes exhibit a weak acidic character due to the presence of hydrogen atom bonded to sp hybridized carbon. तो hybridization जो है gives the carbon atom a higher s character compared to sp2 and sp3 hybridized carbon in alkenes and alkanes. So increase s character जो है make the carbon atom more electronegative, जो कि इसको लो करता है more readily donate a proton, जो कि acidic nature जो है this acidic nature is most pronounced in terminal alkynes, जो कि have a hydrogen atom directly attached to a कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन एटम जो है इन अल्काइंस इज़ अ sp हाइब्रिड, मतलब कि इसके अंदर 50% s करैक्टर है और 50% p करैक्टर है। तो हाई s करैक्टर जो है इसको कार्बन एटम को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है, तो जिसके कारण ये पुल करता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अवे फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू इट। टर्मिनल अल्काइंस जैसे कि इथाइन है, इनके अंदर हाइड्रोजन एटम जो है डायरेक्टली बॉन्ड होता है कार्बन एटम के साथ, जो कि एक पार्ट है ट्रिपल बॉन्ड का। तो हाइड्रोजन जो है रिलेटिवली एसिडिक है और कैन बी रिमूव बाय स्ट्रॉन्ग बेसिस। एसिड बेस्ड रिएक्शन अल्काइंस जो है एक्ट करते हैं वीक एसिड की तरह, वे रिएक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम एमाइड के साथ और अल्काइनाइड आयंस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, जो कि टिपिकली एसिड बेस्ड रिएक्शन है। अल्काइंस जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं दैन अल्कीन्स एंड अल्केन्स, क्योंकि ये जो है sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है इन अल्काइंस हैज़ अ हायर s करैक्टर दैन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन इन अल्कीन्स एंड अल्काइन। ये क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की। तो नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा सेकंड एडिशन रिएक्शंस। एडिशन अल्काइंस और लाइक अल्कीन्स रेडिली अंडरगो एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ट्रिपल बॉन्ड। और ये रिएक्शन जो है आमतौर पे इलेक्ट्रोफिलिक होती है नेचर, मतलब कि ये इनिशिएट होती है इलेक्ट्रोफाइल से। और कॉमन एडिशन रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन और हाइड्रेशन आ जाती है, जिसमें अक्सर जो है कैटलिस्ट चाहिए होता है और स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती है। क्लियर हुआ? हाँ जी। उसके बाद सबसे पहले हम आ जाती है हमारे पास एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, एडिशन ऑफ वाटर और पॉलीमराइजेशन। तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, अल्काइन जो है रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक अ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल, और फर्स्ट अल्कीन्स और देन अल्केन्स बनाती है। तो शुरुआत में एक मॉलिक्यूल जो है H2 का ऐड किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, जो अल्कीन बनाता है, और फर्दर एडिशन की जाती है H2 की, जिसके रिजल्ट से सैचुरेटेड अल्केन बनती है। हाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है कि अल्काइन रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन हेलाइड के साथ, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और अल्किनाइल हाइलाइड बनाते हैं जो फर्दर रिएक्ट करते हैं और जैमिनल डाइहाइलाइड, मतलब दो हाइड्रोजन एटम बनाते हैं सेम कार्बन पे। तो ये रिएक्शन जो है जनरली फॉलो करती है मार्किनोव रूल को, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम ऐड किए जाते हैं कार्बन में टू द कार्बन विद द फ्यूर हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट आता है हैलोजिनेशन। तो अल्काइन जो है रिएक्ट करती है हैलोजन के साथ, जैसे कि Br2Cl2 के साथ, और डाई हैलो एल्कीन्स बनाती है जो फर्दर रिएक्ट करते हैं और टेट्रा हैलो एल्कीन्स बनाते हैं। तो रिएक्शन अक्सर यूज़ की जाती है टेस्ट करने के लिए अनसैचुरेशन को, जैसे कि रेडिश ब्राउन कलर हमें ऑफ अ ब्रोमीन जो है इन द कार्बन टेट्रा क्लोराइड डीकलराइज अपॉन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में अल्काइन जो है रिएक्ट करती है पानी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक H2SO4 एंड HgSO4 और इनॉल्स बनाती है, जो कि देन टोटोमेराइज करते हैं और कीटोन्स बनाते हैं, जहाँ एल्डिहाइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अल्काइन रिएक्ट करती है डाइबोरेन के साथ, जो कि फॉलो किया जाता है ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो डिपेंड करती है ऑन व्हाटएवर द अल्काइन इज टर्मिनल और इंटरनल। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसमें और आ जाता है पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन होती है एक, और दूसरी होती है हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, सुटेबल कंडीशंस में लीनियर पॉलीमराइजेशन जो है ऑफ इथाइन वो टेक प्लेस टू प्रोड्यूस पॉली एसिटाइलिन, जहाँ पॉली इथाइन जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीन जो है कंटेन करती है रिपीटिंग यूनिट्स को, और ये रिप्रेजेंटेड की जाती है। और स्पेशल कंडीशंस में पॉलीमर जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और थिन फिल्म जो है पॉली आइसिटाइन की वो यूज़ की जाती है एज अ बैटरीज
इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज एज अ इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज। तो ये फिल्म जो है बहुत अच्छी कंडक्टर्स हैं, लाइटर है, चीपर है दैन मेटल कंडक्टर। उसके बाद आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो इथाइन जो है ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन अंडरगो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। 3 मॉलिक्यूल्स जो है पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, जो कि स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, डाइज, ड्रग्स एंड लार्ज नंबर ऑफ द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है एक बेस्ट रूट है फॉर एंटरिंग फ्रॉम एलिफैटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? हाँ जी।